पल पल बारंबार शरणों सदगुरुदेव को हृदय नित प्रति संगत साधु की जीवन मुक्ति सुतरा ऋषि मुनि योगेश्वरा हरिजन सिद्ध अवतार भगवानी साकी भरे केवल ब्रह्म विचार मोको सब समझाइयो सदगुरु समृत आय मैं बूझो सो सब कयो भरम न राखो माय तीन लोक निर्णा किया बात बात गुरुदेव तब मेरा मन समझिया लागा ब्रह्म की सेव तादिन सो सुमिरण लगा स्थिर धारो धार चेतन हुआ पल दो में जागी नाड विचार सब किम्मत ऋण शब्द की कालग कहूँ बनाए पग चार युग एक में किगन पहुँचा जाए जब हम चढ़ा आसमान में देखो युग विचार सब नर हुआ जाते मोह माया की लार इतने हमको सोचगी हर्ष परस दिल मार बिन भुगति जुग जीव सब नरक पुण्य हो जाए। राम जी महाराज की पावन चरण कमलों में प्रणाम नमस्कार। श्री गुरु महाराज की चरण कमलों में महापुरुष फरमाते कि ऋषि मुनि और योगेश्वर हरिजन सिद्ध अवतार और सब वाणी साखी भरे केवल ब्रह्म विचार अपने प्राचीन ऋषि परंपरा थी, उसके बाद भक्ति परंपरा फिर संत परंपरा चली, ऐसे आए हुए। तो सब ऋषियों ने भी यही बात कही। मुनि किसको कहते हैं? मननशील जो होते हैं उसको मुनि कहते हैं। दूसरा मुनि का अर्थ होता है वो ध्यान में जब बैठते हैं तब उस समय उसका मन नहीं रहता, कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है। मौन दो तरह की होती है, एक बाहरिक मौन जिससे जबान से कुछ बोलना नहीं, एक मानसिक मौन जिससे कोई संकल्प न होना। तो ऋषि मुनि योगेश्वर, अब योगेश्वर का अर्थ होता है, वैसे तो योगियों का ईश्वर होता है, योगियों को उपदेश करने वाले होते हैं। तो ऋषभ देव जी के 9 पुत्रों को योगेश्वर कहते हैं। हरिजन जो निरंतर राम की उपासना करने वाले हैं, राम में जिनका जीवन है, हरि के उपासक, उनको हरिजन कहा गया है। सिद्ध वो है जिन्होंने साधना करने के बाद, जैसे अपन राम राम करते हैं, सिद्धियां अलग अलग होती है। एक तो अष्ट सिद्धि नवनिधि है हो गई, तो ये साधन किया सिधाई जागे। साधक जिस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं उस मंत्र से वो देवता प्रकट हो जाना, उस मंत्र से उसको सिद्धि मिल जाना। अब आप राम की उपासना करते हो तो राम तत्व का साक्षात्कार हो जाना, ये आपकी साधना की सिद्धि है। जो भी साधन करते हैं अपन, उस साधन में अपने को सफलता मिल जाना, जैसे चलते चलते अपने मंजिल पर पहुंच जाना। मंजिल पहुंचने का अर्थ है अपने को सिद्धि मिल गई, अपन अपने गंतव्य स्थान पर आ गए। अच्छा, अपन श्वास उश्वास भजन किस लिए करते हैं? राम जी से मिलने के लिए, राम जी का अनुभव प्राप्त करने के लिए, राम जी का साक्षात्कार करने के लिए। राम से मिलने के बाद आत्मा वापस लौटती नहीं है, इसलिए हम राम के उपासक हैं। तो राम की प्राप्ति हो जाना, ये हमारी साधना का सिद्ध होना है। तो यहाँ सिद्धों के अंदर
कोई योगी योग साधना करता है, उसको सफलता मिल जाती, वो योग में सिद्ध हो गया। कोई ज्ञानी है, ज्ञान के लिए अनुष्ठान करता है, ज्ञान प्राप्त हो जाना, उसको वो सिद्धि मिल गई। भक्त है, उसको भगवान मिल जाना, ये उसको सिद्धि। तो ये सिद्धि का नाम आता है तो लोगों का दिमाग ज्यादातर इन अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां जो लौकिक है उनकी तरफ इनका दिमाग जाता है, जबकि वो बात यहाँ नहीं है। सिद्ध जो भजन करके सिद्ध हो गए, जैनों में मंत्र जो है ना, मैन उनका जो मंत्र है उसमें भी ऐसा ही है, नमो अरिहंताणम। अरिहंत वो है जिन्होंने अपने भीतर के शत्रुओं का अंत कर दिया। काम, क्रोध, ईर्षा, छल, कपट इत्यादि जो भी है आंतरिक विकार, उन पर विजय प्राप्त की, उनको अरिहंत कहते हैं। लौकिकता में बाहर के शत्रुओं पर विजय पाने वाले को अरिहंत कहते हैं। राम जी राम। अब वहां उनका दूसरे सूत्र में क्या आ जाता, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। जैन धर्म के अनुसार जो साधना करता है और उसको उसमें जो सफलता मिल जाती है वो सिद्ध हो गए। तो वहाँ सिद्ध है, साधक है, ये अलग अलग श्रेणियां हैं महात्माओं की भी। अब दूसरी बात ये बताई कि भाई जितने अवतार है भगवान के अवतार में, जैसे भगवान कृष्ण का अवतार हो, राम का अवतार हो, ये मानव अवतार है, इसलिए मानव के लिए ज्यादा प्रेरणा मिलती है मनुष्यों को राम कृष्ण के अवतार से। तो ये सब क्या बात बताते हैं, बोले ब्रह्म का विचार करो। केवल लास्ट में क्या बताया, ब्रह्म विचार, हेतुता विचार ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का हेतु भी विचार है। तो वो विचार पहले प्रकट कहाँ होता है, वो विचार करने के लिए, जैसे मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये विचार उत्पन्न हुआ। अब ये विचार उत्पन्न होने के बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे आत्मानुभूति होगी। पहले जिसको ये विचार ही पैदा नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूँ, या आत्मा और परमात्मा शरीर और माया से परे तत्व है, ऐसा विचार ही जिनमें उत्पन्न नहीं हुआ, उनको तो बोध हो ही नहीं सकता। तो यहाँ अवतारों की बात आ गई। फिर महात्माओं का सब वाणी साखी भरे, जितनी महात्माओं की वाणियां वो भी यही बात कह रही है, केवल ब्रह्म विचार। क्या, अब ब्रह्म की बात जहां पर करते हैं वो उसके साथ केवल शब्द लगता है, और ब्रह्म को पाते और मोक्ष होती, उसका नाम केवल्य पद है। क्या आप बताएगा, केवल्य पद, केवल ब्रह्म, केवल्य भक्ति। एक केवल्य का अर्थ होता है एक, क्या होता है, एक के अलावा दूसरा नहीं। अच्छा, ब्रह्म जैसा तो ब्रह्म ही है, दूसरा तो है नहीं। ब्रह्म कोई दो चार नहीं है। अवतारों की तरफ आप जाओगे तो अवतार 24 है। हिंदू धर्म में 24 अवतार है, जन्म 24 तीर्थंकर है, और भी अलग अलग जो मतांतर चल रहे, उनमें कोई में पीर है, कोई में पैगंबर है, कोई में कुछ भी है। तो वहाँ अनेकता की बात आएगी। लेकिन जहाँ ब्रह्म तत्व की बात आती है, वो ब्रह्म तत्व जो है वो अनेक नहीं है, वो तो एक ही है। अच्छा, उसी ब्रह्म तत्व को हम राम कह करके पुकारते हैं, तो राम जी सबका एक है। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा आता नहीं राम जी घट घट में व्यापक है, तो भाई आप सत्संगियों के सबके घट में है कि नहीं है? अच्छा, तो आपके अलावा जो दुनिया में अनेक जीव है, में भी है कि नहीं है? उसमें मुसलमान भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है, उनमें भी है कि नहीं है? तो इन सबके अंदर व्यापक सत्तावान है, वो एक ही तत्व है, अनेक है? एक ही है। बस उस एक तत्व को ठीक ठीक समझ लेना है, ताकि एक क्या, जैन, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, हिंदू, ये सारी चीजें क्या है, एक संप्रदाय चल रही। क्या चल रही है? मजहब चल रहे हैं, लेकिन सबके भीतर तत्व एक ही है। झगड़े है उपासना के तरीके का, उपासना करने का तरीका सबका अलग अलग। कोई नमाज पढ़ रहा, कोई माला फेर रहा, कोई पूजा कर रहा मंदिर, कोई वाणी बाच रहा गुरुद्वारा में, कोई प्रार्थनाएं कर रहा गिरजाघर में। तो ये उपासना करने का तरीका अलग अलग है, और उपासनाओं को लेकर के और लोगों के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं।
कबीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कबीर कुआ एक है पिणियारी अनेक, गागर सबकी भिन्न भिन्न आखिर जल है एक। जैसे एक कुआ से अनेक बहना पानी लेकर के आती है, घड़े सबके अलग अलग होते हैं, पानी लाने वाली भी अलग अलग है, लेकिन उन घड़ों के अंदर पानी एक ही कुएं का है, पानी में कोई अंतर नहीं है। रामचंद्र जी महाराज ने एक बात कही, एक ही तत्व की बात 1000 जना कर रहे हो तो वो बात एक ही मानी जाती है। बहु मुंडा बुद्धि एक हो, बहु मुंडा, मुंह तो बहुत सारे मुख से अलग अलग लोग परमात्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि एक, यानी उस एक तत्व की बात कर रहे हैं। तो जैसे बहु बूंदा, आकाश से बरसात होती है ना, तो बूंदे अनेक प्रकार की गिरती है, लेकिन उन सब बूंदों के अंदर जल जो है वो एक है। ऐसे ही परम तत्व जो है वो एक ही तत्व है। उसी एक तत्व का विचार करना केवल ब्रह्म विचार। उपासना ब्रह्म की, यहाँ ब्रह्म शब्द आया है, आप कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हो, राम कह सकते हो, ईश्वर कह सकते हो, परमात्मा कह सकते हो, कुछ भी कह दो, ठीक है, बात एक ही होगी। तो एक ही राम जी का विचार करना और राम जी की तरफ लगे रहना। एक रास्ते पर चलने वाला साधक अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। रास्ते भले ही अलग अलग आ रहे हो एक ही गांव में, पर अपने को तो एक ही गेले पर चलना पड़ेगा, अनेक रास्तों पर तो चला नहीं जा सकता है। मान लो समुद्र के किनारे बहुत सारी नाव खड़ी है, आपको पार जाना, एक ही नाव में बैठना होगा, तो आप जिस नाव में बैठ गए हो नाव मजबूत है, आपको पार कर देगी। आराम नाम की जहाज अपाने तारे ला, सारा सजनों मिलकर बैठो, गुरु ज्ञान ने पकड़ो सैठो, अपना सुधारी काज अपाने तारे ला जी तारे ला। तो राम नाम रूपी नाव में बैठ जाओ। फिर आगे एक बात बताई, मोको सम समझाइयो सदगुरु समृत आय, मैं बूझो सो सब कहो भरमन राख्यो माय। गुरु महाराज ने कृपा करके साधक को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया और उनके भीतर संशय पैदा होता था, उस संशय का निवारण किया, उस संशय को हटाया। एक बात है, ज्ञान हो चाहे ध्यान हो चाहे भक्ति हो, इन तीनों में किसी में भी संशय के लिए कोई जगह नहीं। आप मान लो भजन कर रहे हो, आपके जीवन में संशय है कि भजन करने से पार होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा संशय है तो फिर आप पार नहीं हो पाएंगे। आपको कोई ज्ञान की युक्ति बताते हैं, आपके मन में पूरा भरोसा नहीं है, संशय पैदा हो रहा है, आपके ज्ञान में संशय पैदा हो रहा है। गीता जी के 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें भगवान ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। भगवान कहते हैं, एक तो जीवन में संशय नहीं होना चाहिए, दूसरा अधूरा ज्ञान नहीं रहना चाहिए। जिस ज्ञान को आप प्राप्त करने चाहते हैं वो ज्ञान पूरा होना चाहिए, अधूरे में संशय पैदा होगी। और अधूरा ज्ञान है और वो कोई प्रचार भी करेगा तो वहां गड़बड़ पैदा होगी। ज्ञान पूरा होना चाहिए। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। तो वहां भगवान ने कहा, मैं तुझे वो बात सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद तेरे जीवन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा और तेरे ज्ञान में अधूरापन नहीं रहेगा। ज्ञान पूरा। अच्छा, ज्ञान में पूर्णता कब आती है? उस पूर्ण तत्व का जब बोध होता तब ज्ञान पूरा है। ताकि संसार में जानकारी चाहे जितनी हासिल कर लो, आप जानकारी हासिल करते हो, उसे आगे और कुछ जानने के लिए बाकी बचता है। सब कुछ एक आदमी जान नहीं सकता, लेकिन जो कारण तत्व है सारे विश्व का, ईश्वर जो परमात्मा, उसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। और बोध हमेशा कारण का होता, कार्य का नहीं होता है। और भाई इस बालू में कितने कण आप गिर नहीं सकते, लेकिन ये मिट्टी है कारण रूप। इन सब बालू का कारण कौन है? मिट्टी के अंतर्गत सारे कण आ जाते हैं।
सोने से बने हुए आभूषण कितने हैं उनका आप अंत नहीं पा सकते, लेकिन सब सोने से उत्पन्न हुए, सोनामय है, सोने से भिन्न नहीं है, ये ज्ञान हो सकता है। ऐसे परमात्मा से सृष्टि की रचना हुई है, वो परमात्मा की शक्तियां काम कर रही है, लेकिन इनका आदि कारण कौन है? भगवान है। सारे विश्व का कारण कौन है? कल एक बात बताई थी मैंने महात्माओं के लक्षणों में। महात्मा वो है जो इस सारे संसार का आदि कारण भगवान को मानता है, भगवान की उपासना करता है, देवी संपत्ति के आश्रित रहता है, भगवान को ही इस संसार का कारण तत्व मानता है। तो भगवत तत्व का हमें बोध होना चाहिए। एक रामचंद्र महाराज की वाणी में से एक प्रसंग है कि तो आदमी पूरा आंख वाला ठीक है, जिसको पूरा दिख रहा है, या पूरा अंधा ठीक है। क्यों? पूरे अंधे के लिए मदद करने वाले लोग आ जाएंगे, भाई अंधा आदमी है, ठीक है। और एकदम आंख ठीक है, प्रकाश भी है, तो उनको अपने आप ही साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो कुएं में नहीं गिरेगा, कांटों की बाढ़ में वो जा करके नहीं गिरेगा। लेकिन आदमी चला चूंदिया बुरा जाग सो रही है दूर, वाणी में ऐसा शब्द आया। चूंदिया उसको कहते हैं, न तो पूरा अंधा है, न उसको पूरा दिखता है, ठीक है। वो धुंधला धुंधलापन दिखता है, उसको चूंदिया बोलते हैं, वो विकार है। तो या तो अज्ञानी आदमी ठीक है, या भला ज्ञान भरपूर। या तो एकदम अज्ञानी है तो उसको कोई ज्ञानी मिलेगा, कोई महात्मा मिलेगा, उपदेश करेगा तो सावधान हो जाएगा, उनके वो बात लग जाएगी। और पूरा ज्ञानी है, उनमें संशय पैदा होगा ही। अद्विचले वो है जिनको ज्ञान पूरा हुआ नहीं है और अपने आप को पूरा ज्ञानी मानते हैं। बोध पूरा हुआ नहीं है, न आत्मा का ज्ञान न परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्मनिष्ठ हुआ नहीं है और अपने आप को ब्रह्मरहित मानते हैं। ऐसे लोग दूसरों की सुनते नहीं है और खुद को पूरी समझ में बात आई नहीं, तो उनका कल्याण होना थोड़ा संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने तो कह दिया कि ये समग्र रूप का ज्ञान, जैसे अवतार 24 है लेकिन 24 में तत्व एक ही है, भगवान 24 नहीं है। उलट समावेतास में सोगर जाने संत, 24 में जो एक को देखता है और एक में 24 को देखता है, उसकी नजर ठीक है। पूरा विश्व परमात्मा के अंतर्गत है। और ईश्वर को, एक भागवत का प्रसंग आता है, जिस समय ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और ग्वालों को चुरा करके एक पहाड़ की गुफा में बंद कर दिया था। बंद कर दिया तो वो रूप तो भगवान खुद नहीं धारण कर लिया, वो वैसे के वैसे बच्चे खुद बन गए और बछड़े भी बन गए। ये क्रम या मृत्यु लोक का 1 साल भर तक चलता रहा, ब्रह्मलोक का 1 क्षण बीता उसमें। तो आखिर जब ब्रह्मा जी को पता चल गया कि ये साधारण मानव नहीं है, तब वो बछड़ों को, ग्वाल बालों को वहां से पहाड़ की गुफा से निकाल के ले आए और भगवान की स्तुति की। तो उसमें उन्होंने 40 श्लोकों में स्तुति की। कितने श्लोक है भागवत में? 40 श्लोकों के अंदर भगवान की स्तुति की। भगवान थोड़े राजी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि उनके भक्तों को उनसे दूर रखा 1 साल तक ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जैसा भ्रमित हो गया, पहचानने में भूल की है। तो आखिर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, बोले प्रभु मैं तो अभी तक आपके गर्भ के अंदर ही हूं, मुझे ब्रह्मा या बड़ा आदमी न समझा कि मैं बड़ा हूं और मुझ इतने बड़े से ये भूल हुई है। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, मैं तो आपके गर्भ के अंदर ही हूं, अभी बाहर निकला ही नहीं हूं, तो मुझे पता कैसे चलेगा? गर्भ के अंदर रहने वाले बालक को पता नहीं चलता है कि उसके माँ कौन है बाप कौन है। जन्म लेने के बाद बाहर आकर के देखता तो पता चलता है। तो ब्रह्मा जी ने ये बात क्यों कही कि मैं तो आपके गर्भ के अंदर ही?
एक बात, ये पूरा संसार है कहाँ? आप देखोगे संसार की सीमा है, वहां ईश्वर की सीमा पूरी हो जाती है। ईश्वर तो अनंत है, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित है। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतेव च। सबका आदि में हूं, मध्य में हूं, अंत भी मैं हूं, सबके भीतर भी मैं हूं और बाहर भी। अच्छा, बाहर वही है तो हम उनके अंदर आ गए, अंदर आ गए तो अब हम कहाँ रह रहे भाई? भगवान के अंदर ही है। अच्छा, हम अंदर है तो हमारे भीतर कौन सी सत्ता काम कर रही है? भगवान की। तो कहते बाहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। चर अचर जितने प्राणी है उन प्राणियों के बाहर और भीतर एक ही तत्व है। दूर भी वही है, निकट भी वही है, सूक्ष्म भी वही है, स्थूल भी वही है। उस तत्व को ठीक ठीक पहचानना है। सबका नाश होने के बाद भी वो ज्यों का त्यों रहता है, उनका नाश नहीं होता है। वो अविनाशी तत्व जो है वो परमात्मा तत्व है, वो एक ही तत्व है। सिद्धों में भी वही है, साधकों में भी वही है, अवतारों में भी वही है और सामान्य जीव में भी वही है। उसको जो ज्ञान के द्वारा पहचान लेता है, ज्ञान के द्वारा जो ठीक ठीक उनमें अपनी निष्ठा बना लेता है, वो आदमी इस दुनिया में महान हो जाता है। उसको लोग महात्मा कहने लग जाते हैं। क्या कहने लगते हैं? वो महात्मा होते हमारी जैसे, आप और हमारे से भिन्न नहीं होते हैं। उनकी आंख हमारी आंख जैसी है, उसका नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, पेट, पीठ, सब कुछ दिल दिमाग हमारे जैसा होता है। हमारे से भिन्न कुछ भी नहीं होता है। हमारे से भिन्न यही होता है कि हमें उस तत्व का बोध नहीं है। उन महात्माओं ने उस तत्व का बोध प्राप्त किया है। हमने ठीक से उस तत्व की उपासना नहीं की, इसलिए अंतःकरण पूरा शुद्ध नहीं हुआ। नहीं होने के कारण देखो, अंतःकरण वाली बात जब आ गई है तो मैं थोड़ी पूरी कर देता हूं, नहीं तो ये भी बीच में एक संशय पैदा करेगी। क्योंकि अंतःकरण से ज्ञान नहीं होता है। अंतःकरण आपका मददगार होता है। जब सात्विक अंतःकरण एकदम शुद्ध पवित्र आपका अंतःकरण है, तब क्या होगा कि आपको उस परम तत्व की बात ठीक ठीक समझ में आएगी। उस तत्व का साक्षात्कार अंतःकरण से नहीं होता है, उस तत्व की तरफ सोच बनती है अंतःकरण से। निर्मल अंतःकरण है। वहां एक दादू जी महाराज के शिष्य थे सुंदरदास जी महाराज, उनके पास एक साधक गया और कहा, महाराज मैं राम जी से मिलना चाहता हूँ। राम जी का साक्षात्कार कैसे होंगे, दर्शन कैसे होंगे, वो आप कृपा करो, मुझे दर्शन कराओ। अब उन्होंने कहा कि भाई दर्शन ऐसे तो होता नहीं। अब आदमी कहे मुझे दर्शन करा दो, तो ऐसी तो कोई चीज नहीं है जो आपको दिखा दी जाए। राणा जी ने मीरा से भी यही कहा था, कह तो थारो राम जी बताई दे, नहीं तो प्रीति झूठी। तो मीरा भाई ने जवाब दे दिया, मारो रमैयो घट घट बोले तारी या फूटी। या फुटोड़ो ने कोई राम जी का दर्शन हुए क्या? या फूटा मतलब ये की आंखें फूटी हुई है, ज्ञान रूपी नेत्र तेरे पास नहीं है। तो सुंदरदास जी महाराज ने कहा, भाई एक काम करो, एक कोई बर्तन लेके आ। तो बड़ा एक भगोना जैसा ऐसा बर्तन लेके आ गए, और इसमें पानी भर दो। भर दिया पानी साफ। फिर कहा इसमें राख डाल दो। राख होती, पानी डाल दी। अब राख डाल दी का आप देखो, अब क्या दिखे? राख डालने के बाद कुछ दिखता है? कुछ भी नहीं दिख रहा। बोले इस पानी को हटा दो। उस पानी को जमीन पे गिरा दिया, धो करके साफ पानी भर दिया और उस भगोले को थोड़ा हिला दिया, कहा देखो तो भी। अब एकदम जल शांत हुआ। फिर कहा आप देखो तो उनका खुद का मुंह पानी के अंदर दिखने लगा, जैसे कांच में दिखता है ना। बोले बस ये युक्ति है ईश्वर के साक्षात्कार करने की। और वो कैसे? बोले मलिन अंतःकरण वाले साधक को ईश्वर तत्व का साक्षात्कार नहीं होता। जिसका अंतःकरण मैला, और भाई जिसकी बुद्धि मलिन है, जिसका चिंतन ही मलिन है, जिसके मन में संकल्प विकल्प चलते वो भी मैले हैं,
अहम में भी मलिनता है, वो जड़ को लेकर के मैं मानता है। तो जब अंतःकरण इस प्रकार मलिन है तो फिर तत्व का साक्षात्कार कैसे होगा? तो कहा सबसे पहले अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, उसकी शुद्धि के लिए उपासना सबसे महत्वपूर्ण है। उपासना में अपन जो श्वासोश्वास भजन करते ये तरीका सबसे बढ़िया है। निरंतर जब तक आत्मा और परमात्मा तत्व का साक्षात्कार न हो तब तक साधक को संशय रहित होकर के ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। निरंतर राम नाम का सुमिरन करना चाहिए। जहाँ यहाँ लिखा ना, श्वासोश्वास के मुख राम चले रसना, मुख में दिन राति रात दिन जबान को चलाते रहो। कई लोग क्या करते, भजन तो करते हैं लेकिन थोड़ा सिद्ध बनने का ढोंग ज्यादा कर लेते, साथ साथ मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। अरे भाई, मुंह बंद करने के लिए थोड़ा ही कहा, किसी महात्मा ने नहीं कहा। आप भजन करो श्वासोश्वास। मेरे को ऐसी कई घटनाएं घटित होती है। एक बार एक भाई जो सत्संग करती थी खुद, अब वो भजन दिखाने लगी तो वो तो सिद्ध बननी थी। वो आकर के ऐसे मुंह बंद करके बैठ गई और कहा मेरा भजन देखो। मैंने कहा बैठे रहने दो, अपने क्या जाना है। 5-7 मिनट बैठी रही, मोल महाराज कट चले। मैं तू जाने भाई, तू भजन तो करे, कौन का देखा भजन करे तो देखे, कर ही नहीं रहे तू तो बैठी है मुंह बंद करके। ओबे से सरसना रटे सोभी थाके नाय, जाको भीचा क्यों बने एक जीव मुकमाय। मुरली अपने राम को सप्त प्रकार कर ले, ओबे होठ जीव श्वास दोई, सुरत निरत करने। दोनों होठ चलने चाहिए, जबान चलनी चाहिए, साफ साफ शब्द उच्चारण होना चाहिए, दोनों श्वास बराबर रहना चाहिए, सूरज शब्द में लगी रहनी चाहिए, निरत स्थिर रहनी चाहिए, जब जाकर के सुमिरन होता है। तन छूटा हाले अधर। अब रामचंद्र जी महाराज इतने बड़े महापुरुष हो गए, उनका शरीर भी चिन्मय हो गया था, तेज पुंजमय। भजन करते करते उन महापुरुष ने जब शरीर छोड़ा उसके बाद भी उनके होठ चल रहे थे। वो ब्रह्मलीन हो गए, उसके बाद भी होठ चल रहे। तो उपमा दी कि जैसे कोई पक्षी होता है, किसी टहनी पर बैठा होता है, जब वो उड़ान भरता है तो ऐसे जंप लगा के उड़ता है, तो पक्षी तो उड़ के चला जाता है, वो टहनी थोड़ी देर हिलती रहती है वृक्ष की। तो ऐसे झूठे सिद्ध बनना, अपने आप को धोखा देना और कुछ भी नहीं। और एक बात है, दिखावा किसके लिए कर? अब दुनिया में कोई अच्छा कह देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उससे अच्छे हो नहीं सकते। बुरा कह देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, बुरे भी हो नहीं सकते। औरों के कहने से न अच्छा होता आदमी, न बुरा होता है आदमी। जो होता है वही होता है। इसलिए किसी प्रकार का इस भक्ति मार्ग के अंदर दिखावा नहीं करना चाहिए। आप श्वासोश्वास भजन कर रहे हो, भजन करते करते आपका ध्यान लग गया, आपका होठ कंठ बंद हो गया, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप शुरुआत में ही मुंह बंद करके बैठते हो, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए सुमिरन करो और ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करते रहो। संतों ने तो कहा सुमिरन करने वाले जीव हमें बहुत प्यारे लगते हैं। प्यारा लागे घना माने तो नाम लिहारी, नाम लिहारी ऊपर ही हूं बलि बारंबार। भावे जड़ी जातरो कारण नहीं लगार, कारण नहीं लगार पुरुष बल हो नारी। कहता सगराम सुनो सज्जन हितकारी, प्यारा लागे घना माने तो नाम लिहारी। नाम लिहारी जो भक्त है, जो सुमिरन करने वाले, भजन करने वाले, वो महात्माओं को प्यारे लगते हैं, वो राम जी को भी प्यारे लगते हैं। इसलिए नाम सुमिरन ज्यादा से ज्यादा करो। इससे आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी, आपके भीतर निर्मलता आएगी, भीतर के विकार बाहर निकलेंगे, एकदम शुद्ध हो जाओगे। और उस शुद्ध अंतःकरण के अंदर आपकी आत्मा चमकने लगेगी, क्योंकि भजन करोगे प्रकाश प्रकट होगा। उस प्रकाश में आत्मा का साक्षात्कार होगा। किससे? ये भी फिर ऐसा मत सोचना कि आत्मा कोई दृश्य है, तुम दृष्टा बन करके उसका दर्शन करोगे।
आत्मा के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार होता है, स्वयं के द्वारा। जैसे मान लो आंख की आंख को देख रही हो, आंख आंख को वैसे तो नहीं देखती, लेकिन आप देखते हैं तो कांच के सामने खड़े होते हो, वहां आपको जो चेहरा दिखा रही कौन? आंख ही तो दिखा रही है। आंख नहीं हो तो कांच के सामने जाकर के खड़े हो, कुछ दिखाई देगा क्या? तो आपका अंतःकरण कांच का काम करेगा और आपकी आंख से आपका साक्षात्कार होगा। पहले आत्मानुभूति, उसके बाद परमात्मा तत्व की अनुभूति होगी। तो बात यह है, भजन साधन जरूरी है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो पहला काम साधक का है भजन करना, और भजन करने वालों को आगे जाकर के बोध होता है। तो देखिए, मैंने आज 2 बात बताई आपको कि आत्म कल्याण के रास्ते पर चलने वालों का ज्ञान एक तो पूरा होना, अधूरा नहीं होना। दूसरा, वो संशय रहित होना, उसमें कोई संशय नहीं रहना। उसमें भगवान ने पहले ही कह दिया, ऐसा ज्ञान जब होगा, मैया शक्त मना पार्थ, जिसका मन मुझ में आसक्त हो गया, यानी भजन में आसक्त हो गया, जिसका मन भजन में लग गया, उनको समग्र ज्ञान होगा। अरे भाई, और जो पोथियों में से ज्ञान लेकर के आप पूर्णतः कैसे पाओगे? एक पोथी आप रट भी लो तो दूसरी पोथी बाकी पड़ी है। ऐसे ग्रंथों का कोई वारा पार ही नहीं है। ज्ञान वो होगा जब आपके भीतर प्रकट होगा, और उस ज्ञान की कोई सीमा नहीं होगी। आप देखते हैं कुएं का पानी जो होता है, उसमें से जितना निकालो उतना और आ जाता है। अच्छा, वो आता कहां से? कुएं के अंदर से। कुएं में पानी बाहर से भरना नहीं पड़ता, टांके में पानी बाहर से भरना पड़ता है। बाहर से पानी भरे जैसा है शास्त्रों का ज्ञान, और कुएं से प्रकट हो ऐसा है अनुभव ज्ञान। तो अनुभव ज्ञान, प्रकट अनुभव का सीधा अर्थ है, हमने भजन किया, भजन की अनुभूति हमें हुई, हमने भजन करते हुए अंतर्मुख हुए, आत्म साक्षात्कार हमें हुआ। वो आत्म साक्षात्कार की जो अनुभूति है वो क्या है? अनुभव ज्ञान। साधना में जो साधन करते करते अनुभूतियां हुई वो क्या है? साधन ज्ञान। तो वो आप में जो प्रकट हुआ है वो ठोस है, वो मजबूत है। बाहर की बात तो कोई चढ़ा बढ़ा करके भी कर सकता है। कोई कहने वाला अच्छा कवि है तो अच्छे लक्ष्यदार शब्दों में वो बात कहता है, लेकिन यथार्थ बात वो है जो आपके भीतर घटित होती है। आपकी आत्मा के बारे में कोई चढ़ा बढ़ा करके भी बात कर सकता है, कुछ कम शब्दों में भी बात कर सकता है, लेकिन उस आत्मा की आपको खुद को अनुभूति होगी, उसमें आपको संशय नहीं रहेगा। आपको कभी संशय होता है क्या कि आपके हाथ के 5 नहीं 6 अंगुली है? ऐसा कभी होता है? इसलिए नहीं होता कि आपके सामने है कि हाथ में अंगुली 5 ही है, 6 नहीं है। आप पढ़े लिखे हो तो क्या काम ऐसा आपको भ्रम होता है कि क्या नहीं और भी कुछ हो सकता है? नहीं होता है। ऐसे आपके अनुभव के अंदर जब तत्व आएगा उसके बाद किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। और जब तक खुद का अनुभव नहीं है तब तक अनुभवी महात्माओं से जुड़े रहो। किसे? जिनको अनुभव हुआ है उनके सानिध्य में रहो, उनका सत्संग सुनो, तो आपको उससे लाभ होता जाएगा। ये भगवान का भी उपदेश है। भगवान कहते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानीनस्तत्वदर्शिन। जो तत्वदर्शी महात्मा है वो ज्ञानी है और ज्ञानी नहीं है भगवान की नजर में। उनकी शरण में रहो, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे, वो तुम्हें सही दिशा में चलाएंगे और वहां पहुंचने पर तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। तो पहला बात यह है कि उस तत्व का अनुभव करने के लिए अपना मन ईश्वर में आसक्त होना चाहिए। रामचंद्र जी महाराज ने कहा मन को मार मरेगा कोई, संसार की तरफ से मन मरे और अध्यात्म की तरफ जिंदा रहे। जिसको आध्यात्मिक तरफ जो मन जिंदा है ना, उस मन का दूसरा नाम है निज मन। तो मैया शक्त,
जो ईश्वर में आसक्त मन है वो है निज मन। मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रेय। ये योग और युंजन शब्द जो आया है ये क्रियात्मक साधन के लिए आया है, इसके साथ योग जुड़ा हुआ है। कौन सा योग? बोले भक्ति योग। भक्ति योग में अब क्या करें? बोले सुमिरन करो। महात्मा कहते हैं सुमिरन भक्ति अंग कहीजे सब माई सिर ताजा, सुमरे राम सोई गति पावे का रंक का राजा। अनेकों महात्मा सुमिरन करके और संसार से पार हुए, तो सुमिरन में निष्ठा बनाओ, मन भगवान में और सुमिरन भगवान का, और आश्रित किसके रहना है? भगवान के। मैया शक्त मना पात योगम युंजन मदाश्रेय असंशयम समग्रम यथा ज्ञाससी तत्शृणो। उस ज्ञान को तू मेरे द्वारा सुन जो संशय रहित। बाहर से तो अब क्या होता है भाई, देखो ये महात्माओं की जब वाणियां है, ये वाणियां प्रकट होती है त्रिकुटी के ध्यान के बाद। सभी संतों की वाणियां त्रिकुटी के ध्यान के बाद की है। अब मन बुद्धि चित्त अहंकार की त्रिकुटी लगदौड़ है, जन दरियाता के परे अक्षय ब्रह्म की ठोड़। अब वाणियां पढ़ने वाले अनुभवहीन है, वो सब बुद्धि से अटकल लगाते हैं। क्या लगाते? तो बुद्धि से अटकल लगाने वालों को बुद्धि का विषय जो ज्ञान है, उस ज्ञान की व्याख्या तो वो ठीक ठीक कर लेंगे। वाणी में एक व्यवहारिक ज्ञान भी है, आरंभिक ज्ञान, जो बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता, उसकी व्याख्या वो ठीक ठीक करेंगे। लेकिन जब बुद्धि के परे का जो ज्ञान है, जहां बुद्धि की समाप्ति हो जाती है, तो इस दुनिया का बुद्धिमान से बुद्धिमान जो व्यक्ति है, उसकी बुद्धि की आखिर सीमा लास्ट खत्म होती है, जहां से वहां से महात्माओं का अनुभव ज्ञान प्रकट होता है। अब बुद्धिमान आदमी इसका अर्थ कैसे करेगा? इसका अर्थ ठीक ठीक अनुभवी महापुरुष ही कर सकता है, बुद्धिमान नहीं। और कई बार ये बुद्धिमान लोग जब से आए अध्यात्म में, जिनमें आस्था नहीं, सुमिरन का बल नहीं, साधना का बल नहीं, आत्मानुभूति नहीं, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं, ऐसे लोग जब वाणियां पढ़ने लगे तो एक बात अच्छी कहेंगे, दूसरी बात में संशय पैदा करेंगे। तो ऐसे लोगों का संग महात्माओं ने कहा ठीक नहीं है। अच्छे तत्वदर्शी महात्माओं का दर्शन, उनका संग, उनका उपदेश ज्यादा लाभदायक है। तो बार बार बात यही आती है। तो कहा गया कि ऋषि मुनि योगेश्वर हरिजन सिद्ध अवतार और सब संत महात्माओं की वाणियां एक ही बात कहती है, ये जीवन ब्रह्म विचार के लिए मिला। किसके लिए मिला? मानव जीवन में आए हो, ब्रह्म का विचार करो, ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करो, ब्रह्म की उपासना करो, ब्रह्म का साक्षात्कार करो। फिर महापुरुषों ने आगे के शब्द में कहा, मोको सब समझायो। मुझे ठीक ठीक समझाया। किसने समझाया? बोले सदगुरु सम्रत आय। सदगुरु को सबसे बड़ा सामर्थ्यवान कहा महात्माओं ने। सदगुरु सम्रत जान बाण झूठी सब खोवे, कंकर दूर निवाय सुरति में हीरा पोवे। एक माला है जिसके अंदर कंकर पत्थर पोए हुए, स्फटिक मणि की माला है, हीरों के जैसी दिखती है लेकिन हीरे नहीं है। उनको दूर करते वो, और उस माला के अंदर हीरा ला करके पो देते। कंकर दूर नकाय सुरती में हीरा पोवे। हमारे यहाँ भीतर सुरता है। अब सुरता जब संसार में और किसी चीज में लगी हुई है तो क्या है? वो पत्थर को देख रही है। उसी सुरता के अंदर नाम को जोड़ दिया जाए, नाम के साथ वो जुड़ जाती है। तो ऐसा समझो, सुरता रूपी धागा के अंदर सदगुरु ने हीरा पोया। सदगुरु समृत, ये बात तो आई है, लेकिन महात्माओं ने एक बात और कही है।
सदगुरु सामर्थ्यवान है, उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, वो आपको ठीक ठीक समझा भी रहे, लेकिन आप मन बुद्धि के है तो काम बढ़ेगा नहीं। आप में पूरी जिज्ञासा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, निष्ठा नहीं है, आप तत्परता पूर्वक अध्यात्म में नहीं लगे हुए हैं, तो अनुभव नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। तो महात्मा कहते तुझ श्रद्धा, तुझ समृता, तुझ करणी बुद्धि ज्ञान, रामचरण समृत गुरु समृत करे निदान। बोले तू श्रद्धा, आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए अपने गुरु के प्रति, महापुरुषों के प्रति। तो श्रद्धा, तो समृता, सामर्थ्य यानी बुद्धि का। आप जब सत्संग में बैठते हो, सुमिरण करता राम को, श्रवण करता ज्ञान, सुरती ठिकाने राखिए, बादन बकिए आन। सुरता शब्द के अंदर लगाई रखो, तो शब्दों में पता चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, बुद्धू हो, लेकिन एक तो क्या है कि आप जो करते हो उस आग्रह से मुक्त होकर के बैठा करो, सत्संग में बैठो। जब तक अपनी जिद्दी छोड़ो, आपका ही आग्रह रहता है तो आपकी सोच उधर ही जाती है। महात्मा कितनी महत्वपूर्ण बात बताओ, वो बात छूट जाती है। तो श्रद्धा, तो समृता, तुझ करणी, करनी भी जरूरी है। गुरुजन आपको उपदेश करते हैं, भजन की बात बताते हैं तो तत्परता पूर्वक भजन करो। आत्म तत्व को समझाते हैं तो उसमें तत्परता पूर्वक लगे रहो। करणी बुद्धि ज्ञान, आपकी बुद्धि भी ठीक रहनी चाहिए, सात्विक बुद्धि होनी चाहिए, और बुद्धि को लगाओ। यहां बुद्धि सहयोग करती है सत्संग समझने के लिए। सात्विक बुद्धि होगी तो आपके जीवन में सत्संग जल्दी समझ में आएगा। राजस बुद्धि होगी तो टाइम लगेगा, और बुद्धि में तमोगुण छाया हुआ कोई बात समझ में नहीं आएगी। जो कहते हो रहोगे। दरिया महाराज ने कहा है, जन दरिया उपदेश कर जाके भीतर ने, ऊंधा कलसा ऊपर क्या बरसावे में। कलश उल्टा है, चाहे जितनी बरसात हो उसमें एक बूंद पानी नहीं जाएगा। बुद्धि का कलश सीधा रहना चाहिए। रामचरण जी महाराज कहते हैं, मैणों ओढ़ व्यवहार को और खड़ा ज्ञान जड़मा। ये व्यवहारिकता, लौकिकता इतनी तुम्हारे दिल और दिमाग पर हावी हो गई है कि सत्संग में बैठते हो तो उस व्यवहार को साथ देकर के आते हो। ये जैसे कोई बरसात होती है और आदमी मैणिया ओढ़ करके बैठ जाता है तो बरसात की बूंदें उसके शरीर को नहीं छूती है। ऐसे ही व्यवहार का मैणिया ओढ़ करके सत्संग में बैठोगे, संतों की बात आपके कलेजे तक नहीं पहुंचेगी, आपके अंतःकरण तक नहीं पहुंचेगी। श्रुति ज्ञान कहते हैं, किसको कहते हैं? श्रुति यानी जो महात्मा बोलते हैं, आपके कान के द्वारा एक वृत्ति निकलती है, उसका संबंध संतों के मुंह से निकलने वाले शब्द से जुड़ना चाहिए, जिससे कि वो कर्ण के द्वारा निकलने वाली वृत्ति उस शब्द को पकड़ करके आपके अंतःकरण में ले जाके स्थापित करे। तो बुद्धि